अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमारी अल्लाह उनको सेहत अता करे। बीमारी करबला के सदक़े दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमारी रोज़ी में, हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे ज़रिया माश में इतनी बेहतरी करे, इतनी बेहतरी लाए, इतनी कामयाबियाँ दे, इतनी बरकत डाले अपनी कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, अच्छी से अच्छी उनकी देखभाल कर सकें। जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की, खुद वो भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को ज़रूर दिया। और दुआ करेंगे परवरदिगार से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमें इतनी ताकत, हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकें कि कल को जवान होकर वो दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर इंसानियत से प्यार करने वाले हो। जी तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबसे पहले मैं कि हमारी PDM की जो क़यादत है उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई का बहुत आसान हल निकाल लिया है और सबको मेरी तरफ से दोबारा मुबारकबाद हो। जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान के जो बाशिंदे, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। इतना आसान उन्होंने हल निकाला महंगाई के खिलाफ, महंगाई का यानी तोड़ निकाले उन्होंने कि कोई सोच भी नहीं सकता। न्यूटन अगर देख ले वो हैरान हो जाए, चाइना वाले अगर देख ले ना वो हैरान हो जाए। कितना आसान हल था, हमें नहीं मिला। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि वो हल क्या है। इतना आसान सा हल, पेट्रोल पहली महंगा और महंगा कर दो, ठीक है। गैस महंगी है, एक तो मिल ही नहीं रही है, अगर मिल भी रही है ना तो महंगी मिल रही है तो और महंगी कर दो। दालें, चीनी, घी जो कुछ भी है और महंगा कर दो, ठीक है जी। और जितनी भी जरूरत की जिंदगी की चीजें हैं ना वो सारी की सारी महंगी कर दो। यहाँ तक के बच्चों के पीने का जो बुनियादी जो ग़िज़ा होती है बच्चों की, जो दूध होता है जो पाउडर फॉर्म में मिलता है या जो खुला हुआ दूध मिलता है जो अक्सर माएँ अपने बच्चों को पिलाती हैं, तो वो महंगा कर दो, ठीक है जी। हर तरह से जो भी पाकिस्तान में चीज दुकान में बिकती है ना अब उसे महंगा कर दो। सबसे आसान इलाज है ये महंगाई का कि महंगाई के खिलाफ अगर हुकूमत चलानी है ना, जाहिर बात है हुकूमत चलाना आसान काम तो नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है कि MP जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, जो अपनी सीटों पर बैठे होते हैं, उनकी गाड़ियों के डीजल, पेट्रोल, CNG काफी खर्चा होता है मुल्क चलाने में। इतना आसान तो नहीं है ना मुल्क चलाना। तो PDM को मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा, इतना आसान तरीका निकाला कि अपनी गाड़ियां किस तरह चलती रहेंगी उनकी, और किस तरह से उनके घरों की लाइटें जलती रहेंगी और किस तरह से उनके AC ऑन रहेंगे। उन्होंने बड़ा आसान तरीका निकाला है अवाम के लिए। बहुत बेहतरीन उन्होंने बजट भी पेश कर दिया और जो करना बाकी रह गया वो इंशाअल्लाह ताला जुम्मे तक ये लोग वो भी पेश कर देंगे। तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सब गौर करिएगा। और जब वोट देने चाहिए जाना ना आप लोग, जब मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, खुदा के लिए आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, जब आप वोट देने के लिए उठना ना, घरों से निकलना जरूर, ये नहीं कि नहीं निकलना। तो ये हमारे जो हुक्मरानों की जो ये है ना पॉलिसियां, ये जरूर आप जहन में रखना कि इन्होंने किस तरह से अवाम का खून चूसा, किस तरह से अवाम को तंग किया, किस तरह के से अवाम के चूल्हे जो घरों में जलते थे वो बुझा दिए। कई ऐसे लोग हैं, आप यकीन नहीं करोगे, कि जिनके घरों में 2-2 दिन 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता, वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गए दुनिया के सामने। सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की जो VIP तरीन, जो जबरदस्त तरीन इनकी पॉलिसीज है ना, उनके नतीजे में। सॉरी, एक चीज तो आपको बताना भूल गया, एक नई टेक्निक और भी बताई थी, वो मैं जहन से निकल गई मेरी। मैं आपको बताता चलूं कि रात को 8 बजे के बाद दुकानें और शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे। और कराची जैसे जो शहर होते हैं ना, आपको हैरत की चीज बताऊं, यहाँ पर वो खुलते ही दोपहर को 1-2 बजे, 8 बजे बंद हो जाएंगे। तो वो कमाई कहाँ से करेंगे, कहाँ से वो किराए देंगे दुकानों के, कहाँ से अपने मुलाजमों की तनख्वाहें देंगे। और एक और चीज भी है कि हमारे यहाँ पर जब हम अभी जब कोई इनवाइट करता है ना हमें शादी में, तो वो कई ऐसे घर होते हैं जो ना बसें रखते हैं अपने पास, यानी कि ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके रखते हैं कि मोहल्ले वाले जो है, आस पड़ोस वाले जो है, उनके लिए बस आती है, उसके अंदर बैठकर हम जाएंगे। वो निकलती घर से 9:30-10 बजे, और गवर्नमेंट का नया ऐलान, VIP ऐलान कि 10 बजे मैरिज हॉल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि तवानाई का जो बहरान है, तवानाई में बचत करेंगे। अपने घरों के जो हमारे हुक्मरान है ना, उनके घरों के जो बल्ब है ना वो कभी नहीं बंद होंगे, भले दिन हो या रात हो। उनका AC कभी बंद नहीं होगा, भले दिन हो या रात हो।
जरूर वोट देने के लिए ये सारी चीजें अपने जहन में रखिएगा कि हमारे साथ किस तरह की पॉलिसीज इन्होंने तैयार की हमें आसानियां सहूलतें देने के लिए। जरूर आपने याद रखना है जब वोट देने के लिए हम लोग जाएंगे, और जाना जरूर है, सबने पूरे पाकिस्तान ने वोट देने जाना है, मगर ये जहन में रख करके हमारे हुक्मरानों ने हमें किस तरह से हमें फायदे पहुंचाए। आखिर में दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, अल्लाह उन्हें अपने अमान में रखे, जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे। और दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके इनकी परेशानियां, इनकी मुश्किलात को दूर करे, मुश्किलात में आसानियां पैदा करे, और हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे जरिए माश में इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे, इतनी परवरदिगार अपनी बरकत डाले कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सके और उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की, और हम अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि कल को जवान होकर वो जब दुनिया के सामने आए तो इंसान एक अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।